छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिनकी बहादुरी और जिनका राजनीतिक व प्रशासनिक कौशल ही उनकी पहचान थी। एक ऐसा वीर सम्राट जिन्हें छत्रपति के पद से नवाजा गया। दोस्तों, शिवाजी के जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करते हैं। तोरना की विजय, ये मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने ये जीत 16 साल की उम्र में हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपने शासन की नींव रखी थी। तोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है और उसने शिवाजी के पिताजी शाहजी को जेल में डाल दिया। प्रतापगढ़ का युद्ध, प्रतापगढ़ की लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। ये महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे रोमांचक घटना मानी जाती है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर और उसकी सेना को बुरी तरह से हराकर अफजल खान के रूप में स्वराज्य के खतरे को टाल दिया था। प्रतापगढ़ युद्ध की बात की जाए तो बात शुरू होती है 17वीं सदी से। ये वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थी, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही। ये तीनों तो आपस में लड़ते ही रहते थे। उत्तर से मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिणी भारत में उनका वर्चस्व बढ़ जाए। 1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उस समय डेक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने वालिद की खबर पाते ही उत्तर की ओर कूच करता है। अगले साल उसके साथ बादशाहत आनी थी और फिर उसके बाद दारा शिकोह का सिर कलम किया जाना था। औरंगजेब जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को ताकीद कर जाता है कि शिवाजी से सावधान रहना। दरअसल अपनी गोरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किला फतेह करते जा रहे थे। ये बात ना तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और ना ही डेक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। सुल्तान अली आदिल शाह तब कम उम्र का था, लिहाजा राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। उसे शिवाजी से बड़ी चिढ़ थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलवाकर उनके सामने एक तस्तरी रखी जिसमें पान का बीड़ा था। उन खासम खास लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह बीड़ा उठाए। दरबार में चुप्पी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। तभी एक लहीम शहीम शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। वह था अफजल खान। इतिहासकार जजुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाकी। शिवाजी कौन है? मैं उसको यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़ों से नीचे उतरने तक की जरूरत नहीं है। अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए अपने सारे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। दोनों एक दूसरे को संदेश भेजने लगे। आखिरकार 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होना तय हो पाया। ये मुलाकात कैसी होगी इसकी भी शर्तें तय की गई। अफजल खान की पालकी के साथ 2 या 3 सैनिक ही आएंगे और हथियार भी लाने की इजाजत होगी। शिवाजी भी इसी तरह सैनिकों के साथ आएंगे। कवींद्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहना था। उनके मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछवा थी जो उनकी दाहिनी आस्तीन में छिपी थी। उनके बाएं हाथ में छिपा था बाघनख। उनके साथ उनके 2 विश्वस्त सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। अफजल से मिलने के कुछ दिन पहले ही शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ एक योजना बना ली थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पास के जंगलों में छिप जाएं और खामोश और सावधान रहें। अगर अफजल खान से उनकी मुलाकात विफल होती है तो वो बिगुल बजाने का आदेश देंगे और इशारा मिलते ही सब अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़ना। खैर, इधर अफजल खान भी कम चालाक नहीं था। उसने अपने साथ 1000 सैनिक लिए और प्रतापगढ़ की ओर चल दिया। शिवाजी के दूत पंताजी पंत बोकिल ने उससे कहा, अगर शिवाजी ने इतने सैनिक देखे तो वो फिर उससे नहीं मिलेंगे और फिर कभी मुलाकात होना संभव नहीं है। अफजल खान के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसने अपने सभी सैनिकों को रुकने का हुक्म दे दिया। 10 हथियारबंद सैनिक साथ लेकर शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। अब आगे की कहानी जदुनाथ सरकार से सुनिए। जदुनाथ लिखते हैं कि अफजल खान
ने शिवाजी को देखते ही उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। ये सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। अफजल खान की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख भोंक दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर अपने बिछुए से प्रहार किया। अफजल खान ने चिल्लाकर कहा कि इसने मुझ पर हमला किया है, इसे फौरन मार डालो। बाघनख एक ऐसा खंजर था जिसके आगे का हिस्सा बेहद नुकीला, जो देखने में बाघ के नाखूनों की तरह लगता है। साथ ही इसमें 2 रिंग भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से इसे शिवाजी ने पहना था। अफजल खान को मार गिराया। इस हमले के बाद सबसे पहले मदद के लिए अफजल का दूत कुलकर्णी आगे आया, लेकिन अगले ही पल अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक सईद बंदा ने शिवाजी पर हमला किया, तो शिवाजी के साथ आए जीवा महाला ने उसे मार डाला। अब यहाँ कुछ लोग दावा करते हैं कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खान का सिर तन से जुदा कर दिया। वहीं कुछ दावा करते हैं कि अफजल के अंग रक्षक उसको पालकी में ले जाने लगे, तब शिवाजी के सैनिकों ने उसका पीछा किया और पालकी उठाने वालों के पैर काट दिए। फिर उसके बाद अफजल खान को भी मार डाला। इस हमले में अफजल का भतीजा रहीम खां भी मारा गया। शिवाजी ने बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे हुए शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए। अफजल खान के सैनिक भौचक्के रह गए। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस जंग में 3000 सैनिक मारे गए। वध के बाद शिवाजी महाराज उसका सिर माँ जीजाबाई के पास ले गए। माँ ने शिवाजी से कहा कि अफजल खान से हमारी दुश्मनी थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ही अब दुश्मनी भी खत्म हो गई है। जिसके बाद शिवाजी ने अफजल खान के शव का पूरा सम्मान के साथ मुस्लिम परंपरा के साथ अंतिम संस्कार किया। ये लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे रोमांचक घटना मानी जाती है।